अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे हे, हमज़ा, छोटी जे और बड़ी जे को वाव के साथ मिलाकर। तो चलें शुरू करते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि एक तरफ हे और हमज़ा है और दूसरी तरफ वाव। तो जब हम हे को वाव से मिलाएंगे तो हो बनेगा और हमज़ा किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में या आखिर में इस्तेमाल होता है, इसलिए हमज़ा वाव से नहीं मिलेगा। और ये हे की मुख्तलिफ अशकाल भी हैं, क्योंकि अगर हम हे को अलिफ से मिलाएंगे तो हा बनेगा और अगर हे को वाव से मिलाएंगे तो हो बनेगा। इसलिए हे इस तरह भी लिखा जाता है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। हम दो हरफी अल्फाज को इस तरह भी लिख सकते हैं, हे जमा वाव हो। और ये हे की मुख्तलिफ अशकाल हैं और हमज़ा वाव के साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमज़ा किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में और आखिर में इस्तेमाल होता है, इसलिए हमज़ा अकेला रहेगा। जैसा कि गाय बड़ी जे के ऊपर आता है हमज़ा, चाय बड़ी ये के ऊपर आता है। इसी तरह एक तरफ छोटी जे और बड़ी जे है और दूसरी तरफ वाव। और ये छोटी जे की आधी शक्ल है। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं जिसके नीचे दो नुक्ते हैं। जब हम छोटी जे को वाव से मिलाएंगे दो नुक्तों वाली जे के लिए तो जो बनेगा और बड़ी जे वाव के साथ नहीं मिलेगी, क्योंकि बड़ी जे किसी भी लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल होती है। जैसे गाय, तो गाय की बड़ी जे और हमज़ा इसके ऊपर, और चाय की बड़ी जे और हमज़ा इसके ऊपर। तो इसलिए ये छोटी जे और वाव को मिलाएंगे तो जो बनेगा। हम दो हरफी अल्फाज को इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जमा वाव यो। और बड़ी जे तो लफ्ज़ के आखिर में आती है, इसलिए बड़ी जे अकेली रहेगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अलिफ से लेके बड़ी जे तक सब हरूफ को वाव के साथ मिलाकर पढ़ना सीख लिया। उम्मीद है आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।